ना, तो मैं आपकी पूंछ बनकर आपके साथ चलूंगी। बताओ। जय सिया राम। मां पार्वती जी ने कितना सुंदर इसका उपाय निकाला है कि आप तो स्वामी हैं मेरे, मैं आपसे दूर तो रह ही नहीं सकती, लेकिन मैं ये जानती हूँ आपने अभी बताया कि आप वानर स्वरूप में जाएंगे, तो मैं आपकी पूंछ बनकर आपके साथ चलूंगी। घटना क्या घटती है? एक और कथा इससे जुड़ी हुई कि जब भगवान शंकर और मां पार्वती का नव विवाह हुआ, नव दाम्पत्य शुरू हुआ, तब मां पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, हे अवढर दानी, क्या आप मुझे इन गुफाओं, पहाड़ों, कंदराओं में रखेंगे? मेरे लिए छोटा सा घर तो बनवाइए। भाव शंकर जी का कुछ ऐसा, उनको कहते हैं ना भोले भंडारी, उनसे आप इतना सा मांगोगे वो इतना सा देंगे। और यहां तो उनकी स्वयं की पत्नी थी, तो कैसे मना कर सकते थे? इतनी बड़ी लंका नगरी बसा डाली, वहां का गृह प्रवेश कार्यक्रम पूर्ण हुआ। पुरोहित के रूप में आए थे कौन? दशानन रावण। दशानन रावण अपनी पुरोहित होने की मर्यादा भूल जाते हैं और दक्षिणा के रूप में उस भवन का, उस लंका की याचना करने लगते हैं। फिर यहाँ पर भोले भंडारी का परिचय है कि जो भवन अपनी पत्नी के लिए बनाया वो ब्राह्मण को दान दे दिया। बताओ सियावर रामचंद्र की। और ये विधि का लेख यहां आकर के आया कि मां पार्वती, जो हनुमत लाल जी महाराज, जो भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार, उनकी पूंछ बनकर आई थी, आज लंका विध्वंस उसी पूंछ के द्वारा हुआ है। और ये पूंछ कौन है? मां पार्वती है। और यहां पर फिर से स्त्री की तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय होता है कि जो कली श्रीलंका भगवान भोले शंकर ने दान में दे दी पुरोहित को, आज वही लंका उस पूंछ के द्वारा मां पार्वती जी अपने तेज में समाहित करती है। ये भाव है लंका विध्वंस का। और हनुमत लाल जी महाराज इन सभी घटनाओं के बाद माता सीता जी के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके हृदय में भाव ऐसा कि मां, मैं राम का दूत हूं, लेकिन माता सीता जी के हृदय में संशय का जन्म होता है। कहते हैं ना, जीवन में हर चीज का उपाय है, शंका का उपाय नहीं। माता सीता जी के हृदय में शंका का जन्म होता है कि मैंने तो इस वानर को कभी देखा नहीं है, ये मुझे मैया कह रहा है इस राक्षसों की नगरी में। ये सुन करके हनुमत लाल जी महाराज का हृदय द्रवित हो जाता है। उनके स्वर्ण जैसे आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं। आप जरा विचार करें, आप अपने घर जाएं और आपकी माता श्री आपको पहचानने से इनकार कर दें, आपके हृदय पर क्या वेदना हो। यही वेदना आज हनुमत लाल जी महाराज अनुभव कर रहे हैं। उनके स्वर्ण जैसे चमकते आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं और अश्रुधाराएं बहते बहते द्रवित हृदय के साथ कहते हैं, राम दूत में मातु जान की, सत्य सपत करुणा निधान की। ये करुणा निधान का शब्द माता सीता जी के शरीर के रोम रोम को रोमांचित कर देता है। उनके हृदय में
विच्छेद कर देता है। उनके सुवर्ण जैसे आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं, उनके हृदय में विरह उत्पन्न होने लगता है। उनके मन में विचार ये आता है कि इतने समय से मेरे स्वामी के लिए मैंने जीवन में विरह किया, इतने दुख संताप सहे, उनका दूत आज मुझे ढूंढ लाया है। मात्र और मात्र रामदूत के रूप में हनुमत लाल जी महाराज उनके समक्ष हैं और मात्र अपना वचन कह सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का भाव उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये भाव है उनके रुदन का सबसे बड़ा कारण है ये। आगे हनुमत लाल जी महाराज कथा में आगे बढ़ते हुए माता सीता जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। माता सीता जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो। ये अपने पिछली चौपाइयों में अपने ने पाठ कर लिया और अब उनका भाव ऐसा है। शिवरंजनी मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ अहिर बिहारी, मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहिनी चूड़ामणि उतारे तब दया हो, हरस समेत पवन सुत लय हो, कहे तात अस मोर प्रणामा, सकल कार्य प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल मेरे को संवारे। ये जो चौपाई है ना, अभी के समय में महाकल्याणकारी चौपाई है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो एक संकट हम सबने सहा है 2020 में, भाई भाई के काम ना आया, बाप बेटे के काम ना आया, पत्नी पति के काम ना आई, सारा परिवार एक तरफ और एक व्यक्ति अकेला एक तरफ। और अभी इस महायुद्ध के प्रभाव से कितने लोग पीड़ित हुए और इस विश्व पे संकट मंडरा रहा है। मोदी साहब ने कहा ना कि 74 दिन का बैकअप है हमारे पास। 74 दिन के बाद क्या? दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट हारी, सुख कथा सुनायहु बात प्रताप प्रभु सुन गायु, दिवस मोहनाथ नयावा, मुनि मोहि गियत नहीं पावा, राख खाना तुम बहुदास कहत अब जाना, देख सीतल मई छाती, पुनि मोह बहु सोई दीन सराती, जनक सुतहि समुझाई करी, बहु धीर धीर जोरी गाइए। शरण कमल सिरनाई कपी, कहु राम सही कीन, मंगल भगया मंगल दशरथ अहिर बिहारी, दशरथ महाराज
बन उजार जुबरा करियाए प्रभु काज मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजीर बिहारी सीता तुझ पाई पल के पल तक ही दिखाई मन विचार कर आया आई गए कति सहित समाजा समनि नामा पद सीता मिलो सबिन अति प्रेम कपीसा कुशल कुशल पद देखी राम कृपा काज विशेषी काज किन्हें हनुमाना राधे सकल कपिन के प्राणा सुनी सोग्रीव बहुरी तेहि मिले हो कपि न कोई कर रघुपति कहीं चले हो राम कपि न जब आवत देखा ये